हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आवर एनवायरनमेंट क्लास 5 कक्षा 5 का हमारा परिवेश। इसमें हम आपको रेगुलरली चैप्टर छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ा रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड ह्यूमन लाइफ। फॉरेस्ट एंड ह्यूमन लाइफ यानी जंगल और मानव जीव, इसमें किस प्रकार से हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं वो भी पढ़ने के लिए मिलेगा, या जो पेड़ पौधे हैं या जंगल हैं उनका हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है वो सब इसमें बहुत अच्छे से हमको जानकारी करने के लिए मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। फॉरेस्ट एंड ह्यूमन लाइफ। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ह्यूमन मीन्स मानव जाति और लाइफ मीन्स जीवन, यानी जंगल और मानव जीव। चैप्टर का ये नाम हो गया जंगल और मानव जीव। फर्स्ट लाइन है यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फॉरेस्ट। यू मस्ट हैव लिखा हुआ, मस्ट का मतलब ये हो जाता है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि आपने सुना ना हो, यानी 100% आपने सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड, आपने सुना होगा अबाउट फॉरेस्ट, जंगलों के बारे में, वनों के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ना सुना हो। यू मस्ट हैव ऑफन बास्ड द फॉरेस्ट सीन। अब यहाँ फिर ये भी लिखा होगा आपने ये देखा भी ज़रूर होगा। यू मस्ट हैव ऑफन बास्ड, आपने ज़रूर देखा होगा क्या द फॉरेस्ट सीन, जंगलों के सीन। कहाँ पर देखे होंगे? आल्सो ऑन द टेलीविज़न, टीवी पर आपने जंगलों के सीन भी देखे होंगे, ज़रूर देखे हम लोग। टीवी में कोई फिल्म आ रही है या कोई न्यूज़ आ रही है रिलेटेड किसी फॉरेस्ट से, तो खूब एक जंगल बुक किताब नाम से वो आया करता है, फिल्म भी है। और एक मोंगली वाला आता है तो उसमें जंगली जंगल सब दिखाए जाते हैं, जंगली जानवर दिखाए जाते हैं। तो बिल्कुल हमने टीवी पर उसके सीन देखे हैं। ठीक, आगे देखिएगा। यू मस्ट हैव सीन, देखो हर जगह आ रहा यू मस्ट हैव, फिर आ गया यू मस्ट हैव सीन। तो यहाँ भी कह रहे आपने ज़रूर देखा होगा ए वैरायटी ऑफ फ्लावर्स। अब क्या क्या देखा होगा? वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, विभिन्न प्रकार, मतलब वैरायटी के फूल देखे होंगे, फल देखे होंगे, बिग एंड स्मॉल प्लांट देखे होंगे, कलरफुल चर्पिंग बर्ड्स, रंग बिरंगी चिड़ियाँ चहचहाती देखी होंगी, एंड नंबर ऑफ एनिमल्स, और कई संख्या में जानवर देखे होंगे। देखिए सब वो अपने तरफ से ही कह रहे ऐसा हो नहीं सकता आपने ना देखे हो। तो उसमें आपने क्या देखा होगा कि आपने कई प्रजातियों के, कई तरीके के रंग बिरंगे फूल देखे होंगे, फल देखे होंगे, छोटे और बड़े पेड़ देखे होंगे, बिग एंड स्मॉल प्लांट, कलरफुल चर्पिंग बर्ड, रंग बिरंगी चिड़ियाँ चहचहाती हुई देखी होंगी, एंड नंबर ऑफ एनिमल्स, और कई संख्या में यानी खूब सारी संख्या में आपने जानवर भी देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे। देयर इज़ ए वार्ड स्पेयर्ड ग्रीनरी इन द फॉरेस्ट। अब ये क्या चीज़ होती है? ग्रीनरी क्या होती है? हरियाली कहिएगा। बार्ड स्पेयर्ड मीन्स बहुत बड़े क्षेत्र में, यानी बहुत बार्ड स्पेयर्ड कहिए, स्पेयर्ड मीन्स होता फैला हुआ। बहुत बड़े क्षेत्र में आपने हरियाली ही हरियाली देखी होगी। जिधर नज़र डालो हरियाली मिलेगी, जिधर नज़र डालो हरियाली मिलेगी। तो आपने वहाँ बहुत बड़ी क्षेत्र में ग्रीनरी देखी होगी, हरियाली। द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड साउंड ऑफ वेरियस एनिमल आर आल्सो हर्ड इन द फॉरेस्ट। देखिएगा, द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, चर्प मीन्स होता है चहचाना, पक्षियों के चहचाने को चर्प कहते हैं। द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का चहचाना, एंड साउंड ऑफ वेरियस एनिमल्स, और बहुत से जानवरों की आवाज़ें, आर आल्सो हर्ड इन द फॉरेस्ट, आपने ये जंगल में सुनी होंगी, ये भी सुनी होंगी। हर्ड मीन्स सुनना होता इन द फॉरेस्ट। आगे है मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री आर कवर्ड बाय सच ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। ये कह रहे हमारे देश के बहुत से भाग, मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, देखो मैनी पार्ट्स माने बहुत से भाग, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के, कवर्ड मीन्स ढके हुए हैं या घिरे हुए हैं, बाय सच ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, ऐसे सुंदर जंगलों से। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ऐसे सुंदर जंगलों से हमारे देश के बहुत से भाग घिरे हुए हैं। आगे लिखा हुआ है डिस्कस, यानी आप चर्चा पर चर्चा कीजिए। क्या नंबर 1 पर है इफ़ मैनी प्लांट्स आर ग्रोन एट एनी प्लेस डज इट बिकम ए फॉरेस्ट। अगर किसी स्थान पर बहुत से पेड़ उगाइएगा, क्या फॉरेस्ट बन सकता है? फॉरेस्ट तो नहीं बन सकता, एक गार्डन बन जाएगा। अब आप कितनी जगह में पेड़ उगा लोगे भाई? आप 1000 वर्ग फुट, 2000 वर्ग फुट, 5000 वर्ग फुट, इससे ज़्यादा कहाँ पेड़ लगाओ? या आपके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन हो तो अगर बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी एरिया में अगर हम लगातार पेड़ लगाते हैं तो वह जंगल में कन्वर्ट हो भी सकता है। और छोटी एरिया में लगा रहे हैं तो वो जंगल में कन्वर्ट तो खैर नहीं हो पाएगा, उसे हम गार्डन कह सकते हैं या पार्क कह सकते हैं। ठीक है। वाई इज़ फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट टू अस। अब ये कहा जा रहा है ये फॉरेस्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। अब आप समझिएगा क्यों महत्वपूर्ण। देखिएगा, विभिन्न प्रकार की
हमको औषधियाँ, विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के फल और फूल, और हमारे जंगली जानवरों के लिए प्रोटेक्शन। और दूसरी बात है, हमारी एटमॉस्फेयर को जो फॉरेस्ट होते हैं इनसे यहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो हमारे वायुमंडल को प्यूरिफाई करते रहते हैं, और जो टॉक्सिक या जहरीली गैसें होती हैं उनको कम करते रहते हैं। और दूसरा बड़ा योगदान होता है हमारे फॉरेस्ट का कि हमारे इन्वायरमेंट में इनके द्वारा बारिश भी होती है। जितने जहाँ पर पेड़ ज़्यादा होंगे वहाँ उतनी ज़्यादा बारिश होती है। तो इनका इम्पोर्टेंस लिखने के लिए तो बहुत बड़ा है, आप लिखते रहिएगा। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दीज फॉरेस्ट, अभी कह रहे इन जंगलों से हमें मिलता क्या है। तो अभी हमने ऊपर बताया था जहाँ इम्पोर्टेंस है वही मिलने वाली बात हो जाती है। तो हमको इनसे क्या मिलता है, लकड़ी मिलती है, विभिन्न प्रकार की मेडिसिन मिलती है, विभिन्न प्रकार के फल फूल मिलते हैं। इनसे हमको प्योर ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये कम करते हैं, और बदले में हमको बारिश भी करवाते हैं जी पेड़ ही। ठीक, तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इनका। आगे देखिएगा, द फॉरेस्ट इज़ हैबिटेट ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। देखो हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट मीन्स होता है आवास। द फॉरेस्ट इज़ द हैबिटेट ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बहुत से प्रकार के पेड़ पौधे और जानवरों का ये क्या है, एक आवास है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ, ये मनुष्य के जीवन में भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। दे इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। देखो क्वांटिटी यानी मात्रा, इंक्रीज मीन्स बढ़ाना, दे इंक्रीज, दे मीन्स कौन, जंगल। दे इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोसफियर, हमारे एटमोसफियर यानी वायुमंडल में। ये एटमोसफियर मीन्स होता वायुमंडल। तो दे इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एट एटमोसफियर, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। तो दे इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोसफियर एंड डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ पॉइजनियस गैस और टॉक्सिक गैस। देखिएगा, बढ़ाते ऑक्सीजन है और घटाते क्या है, पॉइजनियस गैस या टॉक्सिक गैस, यानी जहरीली गैसों को घटाते हैं और ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोशन। देखो और क्या रोकते हैं, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, दे प्रिवेंट सॉइल मीन्स होती है मिट्टी, इरोशन मीन्स होता है कट जाना। जहाँ पर जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, बाढ़ से या हवा से या बाढ़ के तेज़ बहाव से आपके मिट्टी नहीं कटेगी, तो मिट्टी की कटान को रोकते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोशन, मिट्टी की कटान को रोकते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेनफॉल, रेनफॉल मीन्स होती है बारिश, और बारिश करवाने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। दे प्ले मीन्स खेलते हैं यानी अदा करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण रोल ये जंगल हमारे बारिश कराने में भी योगदान देते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉरेस्ट बी ऑब्टेन यूजफुल वुड फॉर बिल्डिंग्स। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी जंगलों से बी ऑब्टेन मीन्स, बी ऑब्टेन, ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना। यूजफुल वुड मीन्स महत्वपूर्ण लकड़ी, यानी उपयोगी लकड़ी को प्राप्त करते हैं। फॉर बिल्डिंग मीन्स अपने घर बनाने के लिए। जैसे हम घर बनाते, जंगल हैं वो सॉरी जब अपना घर बनाते तो उसमें जो खिड़की दरवाजे हैं वो लकड़ी की लगाते ज़्यादातर, तो वो लकड़ी हमें इन जंगलों से ही प्राप्त होती है। इन आवर कंट्री मोर देन 4000 वेराइटी ऑफ वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। ये कह रहे अपने देश में लगभग 4000 से भी ज़्यादा, मोर देन 4000, 4000 से भी ज़्यादा प्रकार की लकड़ियाँ या पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अमंग दीज, इनमें क्या क्या मिलता है हमको, टीक यानी सागौन है, रोजवुड शीशम है, केदार यानी देवदार के वृक्ष हैं, पाइन है, ETC, कुछ ही इन्होंने नाम लिए, 4000 के तो नाम नहीं लिए। तो इस प्रकार से बहुत से प्रकार के पेड़ पौधे हमारे जंगलों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं इसमें, तो जो लकड़ी हमें जंगलों से मिलती है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट वुड फॉर बिल्डिंग्स, घर बनाने के लिए महत्वपूर्ण लकड़ी मिलती है। ऑन बेस आवर प्लाईवुड इंडस्ट्री, जिससे हमारी प्लाईवुड इंडस्ट्री चलती है। वुड फॉर इंडस्ट्रीज़ यानी औद्योगिक कार्यों के लिए लकड़ी मिलती है। टिम्बर इंडस्ट्रीज़ यानी टिम्बर इंडस्ट्रीज या वुड फॉर इंडस्ट्री, आप एक ही बात समझिएगा, लकड़ी उद्योग। आर डिपेंडेंट, ये इतने प्रकार के उद्योग, प्लाईवुड इंडस्ट्री है, टिम्बर इंडस्ट्री है, वुड इंडस्ट्री, ये सब हमारे इन्हीं पर जंगलों पे ही निर्भर हैं। अब देखो मैट्स, चटाइयाँ हैं, बाँस के टोकरियाँ हैं, हैंड फैंस हाथ के पंखे, फ्लूट बांसुरी है, आर मेड फ्रॉम बम्बू ट्री, बाँस की लकड़ी के बनाए जाते हैं। बम्बू ट्री मीन्स बाँस। फ्रॉम द फॉरेस्ट बी गेट रॉ मटेरियल, फ्रॉम द फॉरेस्ट यानी जंगलों से, फ्रॉम द फॉरेस्ट का मतलब जंगलों से, बी गेट हम प्राप्त करते हैं। द रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा पदार्थ। फॉर द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मीन्स उद्योगों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए हम यहाँ से कच्चा पदार्थ प्राप्त करते हैं। अब वो कच्चा पदार्थ क्या हो, जैसे मैच स्टिक है, कोई माचिस बनाने वाली फैक्ट्री है,
जो तीली बनाते तो वो लकड़ी में इसे प्राप्त होती है। कैश्यू क्या होता है? कत्था, सिल्क रेशम, रबर जानते ही हम लोग, लैक लाख होती है चिपकाने वाली, बीड़ी जो बहुत से लोग आपने बीड़ी पीते हुए देखा होगा वो यहीं से प्राप्त होती है। और लीफ प्लेट मीन्स पत्तल, जब हम कहीं दावत खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमको लीफ प्लेट्स मिलती हैं, पत्तलें, तो वो भी हमको यहीं से प्राप्त होती हैं। मेडिसिन्स कई प्रकार की दवाइयाँ भी हमें प्राप्त होती हैं यहीं से। तो ये सब चीज़ें, इतने उद्योग जो आपको बताए गए हैं। सिल्क मतलब सिल्क भी हमें जंगलों से, यानी एक मलबेरी का वृक्ष होता है उस पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं तो वहाँ से सिल्क प्राप्त होती है। ठीक है। लैक इंसेक्ट आर रियर्ड ऑन पलास, देखो ये लाख लिखा हुआ, लैक एक लाख मिलता है, गोंद सा होता है, वो पलास के वृक्ष पर पाला जाता है वो कीड़ा, और वहाँ से हमको लाख प्राप्त होती है। एंड सेफ्लावर प्लांट्स, सेफ्लावर प्लांट्स होते कुसुम, इसमें बीज निकलते हैं, उन बीजों से कोई वनस्पति तेल प्राप्त करते हैं। सिल्क वॉर्म मीन्स रेशम के कीड़े होते हैं, आर रियर्ड ऑन, जिनका पालन पोषण कहाँ किया जाता है? मलबेरी के वृक्ष पर। मलबेरी के वृक्ष पर हम रेशम के कीड़े पालते हैं जहाँ से हमको रेशम प्राप्त होती है। आगे फाइंड आउट मीन्स पता करिएगा। ठीक, क्या पता करना है कि व्हाट आर द थिंग्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से हम लोग क्या क्या चीज़ें प्राप्त करते हैं। अभी जो हमने बहुत चीज़ों के नाम वहाँ पर ऊपर लिए थे, मैच स्टिक है, कत्था है, सिल्क है, रबर है, लैक है, बीड़ी है, लीफ प्लेट्स हैं, दवाइयाँ हैं, घरों के लिए लकड़ियाँ हैं, लकड़ी उद्योग चलाने के लिए हमें कच्चा पदार्थ, ये सब हमें फॉरेस्ट से ही प्राप्त होता है। बिसाइड बर्ड एंड एनिमल हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट, अब यहाँ पर ये कहा गया है इस वाले पॉइंट में, बिसाइड्स मीन्स होता अतिरिक्त, बर्ड एंड एनिमल हु लिव इन द फॉरेस्ट, जानवरों और पक्षियों के अलावा जंगलों में आखिर और कौन रहता है। ठीक, अभी भी जंगलों में बहुत से प्रकार की मनुष्यों की प्रजातियां हैं जो कहीं के बड़े और घने जंगल हैं वहाँ मिल जाती हैं। ठीक, तो मनुष्य भी जंगलों में रहते हैं, दूसरे दुनिया के कीड़े मकोड़े, जंगली जीव जंतु सब जंगलों में ही रहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे अर्ली ह्यूमन लाइफ, यानी आदि मानव का जीवन कैसा था, वो अगले क्लास में आप पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।